किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं खास मेहमान के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि मौजूदा समय आम की बागों में बौर आने लगा है। बागों में अच्छी फलत कैसे प्राप्त की जा सके, उनको कीट रोगों के प्रकोप से कैसे बचाया जाए, ऐसी तमाम जानकारियाँ आई इंडिया के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आइए मुखातिब होते हैं अपने खास मेहमान डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम खेती किसानी में। डॉक्टर साहब, हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि किसानों को आपके माध्यम से जानकारी मिले कि आम के बागों में लगने वाले कीट रोगों को कैसे बचाया जाए, जिससे आम बागवान अपने बागों में अच्छी फलत प्राप्त कर सकें। जी बिल्कुल। किसान साथियों, जैसा कि आप अपने बागों में देख सकते होंगे, कहीं कहीं पुष्प मंजरी जो है निकल रही है, कहीं निकल चुकी है, कहीं निकलने वाली है। तो इस समय क्या है कि थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने बागों की निगरानी अति आवश्यक है। जो कि जब बाग निकलते हैं तो आप देखते हैं कुछ कीड़े जो है पहले से ही मौजूद होते हैं खेतों में, आप बागों में अपने जो पत्तियों में जो है छिपे रहते हैं, आपको नहीं दिखाई देते। लेकिन जैसे ही जो है उसमें पुष्प निकलना शुरू हो जाता है, वैसे ही उसमें कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिससे कि हमारा जो पुष्पन क्रिया है वो प्रभावित होती है और जो है बाग जिसमें फल जो है बनने बाधित हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि पहले से ही अगर उसमें गंदे जाले लगे हुए हैं या पत्तियों पे काले धब्बे लगे हुए हैं और पुष्प निकलना भी बाकी है, तो आप जो है उसमें एक रस चूसक कीटों का प्रकोप अगर हुआ है तो उसमें रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए प्रोफिनोफास दवा या थायोमेथाक्साम जो है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि अगर पत्तियों के धब्बे काले धब्बे बने हैं तो ये रस चूसक कीट जो होते हैं ये अपने पीछे मधुस्राव स्रावित करते हैं। मधुस्राव स्रावित करने से पत्तियों पे काले धब्बे जम जाते हैं, इसको काला फफूंद भी कहते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी तो फलत जो है आपकी अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आपके जब भी पुष्पन क्रिया होने लगे तो अपने बाग में कीट और रोग मुक्त जो है बागों को रखना बहुत आवश्यक है। तो इसमें ध्यान देते रहें, निगरानी करते रहें। और यदि इसमें जो है अगर आपको कीड़े दिखाई दे रहे हैं तब पर भी, नहीं तो सुरक्षात्मक तौर पे आप कीटनाशक का छिड़काव और एक फफूंदनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब जो है फूल अवस्था फूल पूरे निकल आए, उससे तिकोरा जो बत्तियाँ बन रही है उस तक फिर आपको दवा का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि परपरागण की क्रिया चलती रहती है और मधुमक्खियाँ फिर जो है पॉलन लेने के लिए आती रहती हैं। तो उसमें अगर आप उस टाइम पे अगर आप दवा का छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उसका दुष्परिणाम मिलेगा। तो आपको उस अवस्था पे नहीं करना है, उसके पहले आप कर सकते हैं। या तो आपके जो है जब आपके दाने बन जाए, मटर के जैसे दाने बन जाएंगे, उसके बाद से आप दवा का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन खास तौर से ये ध्यान रखें कि जो पुष्पन की क्रिया है उसको आपको बीच में सावधानी रखनी है ताकि नुकसान न होने पाए। दूसरी बात ये है कि जो आपके बाग हैं, जो तने हैं, उसमें भी बहुत सारी विकृतियाँ दिखाई दे जाती हैं। जैसे कि नीचे जो है हम देखेंगे तो तनों में क्या बोलते हैं बहुत सारे कीट लगे रहते हैं, या ऊपर से जो है नीचे से जमीन से कीट चढ़े रहते हैं बागों की साफ सफाई ना होने की। तो अपने बागों की साफ सफाई जरूर करते रहें। जितने भी खरपतवार होते रहें उसको गड्ढों में काट करके जला दें। चूने से जो है तनों को नीचे से 2 फीट जो है चूने से पुताई करते रहें। और यदि उपयुक्त हो सके, हालांकि यह प्रक्रिया अक्टूबर माह में करनी चाहिए, अपने आम के बागों में जमीन से लेके 2 फीट तक एक पन्नी, सफ़ेद ट्रांसपेरेंट पन्नी चारों तरफ से लपेट करके सुतली से ऊपर नीचे बांध करके ऊपर नीचे साइड में ग्रीस लगा दें अगर आप, तो नीचे से जो कीड़े चढ़ते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा लाल चींटियाँ चढ़ने लगती हैं। लाल चींटियाँ ये सब मधुस्राव के लिए चढ़ती हैं। जितने भी कीड़े होते हैं, बाकी वो मधुस्राव जो निकलता है मीठापन, उसके लिए अन्य कीड़े चढ़ते रहते हैं।
तो अगर आप ये प्रक्रिया पन्नी की प्रक्रिया कर देंगे तो उससे चढ़ना किलो का बंद हो जाएगा, यानी 2 तरीके अवरोध लग जाएगा, एक नीचे और एक ऊपर। तो इससे भी, और खासतौर से मिली बग, एक सफ़ेद गुजिया जो है बोलते हैं, वो भी लग जाती है पत्तों में, आप देखते हैं तनों में काफ़ी बैठी रहती है। तो इसको शुरुआती दौर पे इससे जो है चूने की पुताई करने के बाद पन्नी बांध कर ग्रीस अगर आप लगा देंगे तो इससे इसका कंट्रोल आप कर सकते हैं। दूसरी बात, एक जो है दहिया रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पाउडरी क्या बोलते हैं उसमें हो जाता है। तो उसके लिए प्रकोप के अगर आपके यहाँ लग जाता है, या उसमें मौसम कहीं जो है अगर आपका विपरीत चल रहा है या वातावरण में नमी आ गई, तो इस प्रकोप के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें क्या करना है, सल्फर युक्त फफूंद नाशक आता है 80% WDG, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो इस रोग से आप नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पोषक तत्व प्रबंधन जिन किसान भाइयों ने सही से नहीं किया है, उन्हीं की फलत जो है वो प्रभावित होती है, यानी कम फलत और ज़्यादा फलत आती है। इसलिए बागों में जो है अपने पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करते रहें, और ये ऐसा न करें कि जब फूल फल आने लगे तभी आप पोषक तत्व दें, बाकी के समय में न दें। आम का पौधा जो है पूरे वर्ष जो है अपनी देखभाल मांगता है, इसलिए बागों का अगर उचित प्रबंधन करना है तो साफ सफाई रखते रहें। NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको महीने के अंतराल पे, माह के अंतराल पे देते रहें। गोबर की खाद या केचुआ की खाद का प्रयोग आप करते रहें, उसमें भी मिला के करते रहें। सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग अवश्य करें। खासतौर से आप देखते हैं कहीं कहीं बोरान की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे कि भी फसल उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। रही बात यह है कि आपको आगे इस टाइम पे जो, अगर सिंचाई की बात करें तो शुरू में अगर आपकी सिंचाई नहीं है बागों में तो हल्की सिंचाई कर देंगे, लेकिन आपको उसको पुष्पन क्रिया के समय जो है आपको थोड़ा सा देखभाल करनी है। ज़्यादा अगर आप एक्सेस पानी करेंगे तो दिक्कत करेगा। तो आपको क्या करना है कि पूरे बागों को आपको बैलेंस वे में कहीं भी जाले या रोगग्रस्त न दिखें भाग, जितना भी आपका पौधा स्वस्थ दिखेगा, बाहर से क्लीन दिखा, यानी चमकदार पौधा, यानी पत्तियों पे किसी तरह के कोई स्पॉट नहीं, धब्बे नहीं, किसी तरह के कीड़े नहीं, यदि इस तरह से प्रक्रिया बनी हुई तो निश्चित तौर पे आपकी बाग जो है, फलत जो है, पौधा जो फल निकलेगा वो स्वस्थ होगा। उसके बाद भी अन्य क्रियाएं हैं, यानी जब आपका दाना बन जाएगा तो दाना बनने के पहले भी हॉपर कीट बहुत लगते हैं, फुदका जिसको बोलते हैं, वो फुदके बहुत तेजी से बौर को ही नष्ट कर देते हैं। तो फुदके कीट के लिए पहले से ही आप प्रोफिनोफास या थायोमेथाक्साम या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप इसके अंतराल पे, उसके बाद फल मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको मार्च के बाद से जो है लगाना शुरू कर देना है, ताकि आगे चल कर के अन्य समस्या नहीं हो। तो कुल मिलाकर के साथियों, आप अपने अभी इस टाइम पे बागों की निगरानी कर समुचित उपाय आप अपना लें, और यदि कोई अधिक समस्या, कोई विशेष समस्या अगर आपकी है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विभाग या उद्यान विभाग से संपर्क करते रहें। किसी भी जानकारी के लिए व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप पे हो ज़्यादा आपको कभी कभी जानकारी मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जिसको कि आपको शेयर करना है अन्य विभाग के माध्यम से जो है, या कृषि विज्ञान केंद्र पे आकर के आप राय ले सकते हैं, या किसान कॉल सेंटर पे भी आप बात कर सकते हैं। बिना किसी की सलाह से, दुकानदार की सलाह पे कीटनाशकों का प्रयोग या फफूंदनाशकों का प्रयोग न करें। अगर अपने बाग की सही से आपने प्रबंधन किया है तो निश्चित तौर पे आपका फसल उत्पादन अच्छा होगा। दरअसल इधर के कुछ वर्षों में सुनने को आ रहा है कि कई आम बागवान काफ़ी मात्रा में रासायनिक उसका जो है कीटनाशकों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे ये होता है कि जो फल आते हैं उन पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बताते हैं जानकार की काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल खास तौर से चूँकि फल हमारे डायरेक्ट क्या बोलते हैं, सीधे हम सेवन उसका करते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आज अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना, अच्छी मांग लेनी है तो बागों में जैविक प्रबंधन करें। यदि आपको जैविक प्रबंधन करना चाहें तो बिवेरिया और मेटाराइजियम, ये आपके पास 2 अल्टरनेटिव है। साथ ही साथ नीम ऑयल आपके लिए बहुत ही सुरक्षित है। नीम ऑयल का भी प्रयोग 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप करते रहें। साथ ही साथ नीम का साबुन है, यदि आप नीम के साबुन को भिगो लें और रात भर 2-3 दिन भीगने दें, वो पूरा घुल जाएगा, और उसी घोल का 1 टन के पानी घोल मिला करके यदि आप पत्तों पे छिड़कते हैं तो आपको फफूंदनाशी डालने की आवश्यकता नहीं। तो ये भी उपाय हैं, इनको उपाय को पहले करना है।
मैं रसायन के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आपको इसमें मिलने में दिक्कत होती है तो अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि प्राकृतिक के रूप प्रकृति के साथ जो दवाएं हैं, जो प्राकृतिक दवाएं हैं, प्राकृतिक प्रबंधन की विधियां हैं, उसको यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे गुणवत्ता युक्त फल उत्पादन करेंगे। और यदि आप अगर जैविक कोई आम उत्पादन करके सर्टिफिकेशन लेकर के अगर आप खेती करते अपना उत्पाद देते हैं तो निश्चित तौर पे जो खाने वाले हैं वो आपके जैविक का अच्छा दाम देंगे। तो यदि आपको लगता है कि जैविक में लागत आपकी लग रही है तो मुनाफा भी आपको ज़्यादा मिलेगा। विशेष तौर से बात यही है कि आप उसका सर्टिफिकेशन करा लें और अपने गुणवत्ता युक्त उत्पाद को मार्केट में उपस्थित मतलब आप भेजें। निश्चित तौर पे आपको ज़्यादा दाम मिलेगा और ज़्यादा मुनाफा इससे मिलेगा। तो किसान साथियों, हमने आज ये जानकारी हासिल की कि अपने आम के बागों को कीट रोगों से किस तरह से बचाना है, और ख़ास करके यह प्रयास किया जाए कि कीटनाशकों की अपेक्षा जो अपने यहाँ जैविक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करें, जिससे आपके जो फलों का उत्पादन है वो अच्छा हो और बाज़ार में उनकी मांग भी हो। लेकिन इसके लिए वो डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई पंजीकरण कराना ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।